और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम इस्लामिक इख्तियारी के हदीस नंबर 22 पढ़ेंगे। नबी अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हज़रत अबू अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है अन्ना कि बेशक राजुलन एक आदमी आला सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने सवाल किया। फ़काल आपस कहा, अरैता क्या राय है, ईज़ा जब सल्लई तो मैं अदा करूँ अलमकतुबाती फ़र्ज़ नमाज़ें, वसुमतु रमज़ाना और रोज़े रखूँ रमज़ान के, वहललतुल हलाला और हलाल को हलाल जानूँ, हरम तो हरामा और हराम जानूँ हराम को, वल्लम अज़िद और ज़्यादा ना करूँ, अला ज़ालिका इस पर, शैन कुछ भी, आ क्या अदखुलु जन्नता क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा। काला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नाम हाँ। रवाहु मुस्लिम, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। व मानी हरमतुल हरामा, और इसके मायने ये हैं, हराम को हराम समझने के मायने यानी कि ये हैं इज्तनाबहु कि बचे हराम से, व मानी अहललतुल हलाला, और हलाल को हलाल समझने का मानी है फ़ालतुहु मोताकिदन कि मैंने इसे एतकाद रखते हुए किया। यानी कि इस हदीस पाक में किस चीज़ के बारे में बयान किया गया है, अहले जन्नत के अमाल के बारे में। तो अहले जन्नत के अमाल क्या हैं कि सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ने का है कि इक़ामत सलात की अहमियत बयान की गई है इसमें, और इसी तरह यानी नमाज के बाद फिर जो दूसरी चीज़ है वो रोज़े रमज़ान के रोज़े रखना है, और हलाल को हलाल जानना और हराम को हराम जानना है। यानी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे हलाल कर दी हैं उनको इख्तियार करना, या जो काम भी हलाल कर दिए गए हैं वो इख्तियार करने, और जिनसे मना कर दिया गया, जो हराम करार कर दे दिए गए हैं, उनको उनसे रुक जाना है। तो इसमें सबसे पहले नमाज के बारे में पहले भी बहुत सारी हदीस में, कुरान पाक की आयत में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि नमाज इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है, और नमाज जन्नत की कुंजी है, खुदा की खुशनुदी का ज़रिया है, मोमिन की मिराज है, दीन का स्तून है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, और दिन में नमाज की वही अहमियत जो बदन में सर की, क़यामत में सबसे पहले इसी का हिसाब होगा। ये मसाइब का हल और खुदा की मदद का ज़रिया है, बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, पाबंदी वक्त, हमदर्दी और खैर खाही का दर्स देती है। चुनांचे कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे इरशाद होता है कि नमाज कायम करो, मुशरिक मत बनो। सूरह रूम में नमाज, और इसके अलावा सूरह बकरा में भी इसका जिक्र है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इसके अलावा सूरह मोमिनून में यकीनन वो मोमिन कामयाब होंगे जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू करते हैं। अगला जो रुकन बयान किया गया वो है अहमियत रोज़ा। तो रोज़ा जो है वो बैक वक्त रूहानी और जिस्मानी इबादत है। ये इस्लाम का तीसरा बुनियादी रुकन है, और इस्लामी साल के 9वें महीने में रोज़े रखे जाते हैं जो कि रमज़ान का महीना कहलाता है। ये सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुए, और इनका बुनियादी मकसद भी हसूल तकवा है, और ये खालिस अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है। इसके बाद ज़ाब्ता है हलाल व हराम। अल्लाह ताला ने इंसान की पाकीज़गी, सेहत और अखलाकी तरबियत के बाज़ अशिया को और कामों को हराम ठहराया और बाज़ को हलाल। तो हकीकत में ये ज़ाब्ता हिल्लत व हुर्मत इंसान के लिए बहुत बड़ी रहमत है। तो इसमें हिल्लत व हुर्मत के जो जुमला इख्तियारात हैं वो सिर्फ़ अल्लाह ताला को हासिल हैं। तमाम अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम भी इसके हुक्म से हलाल व हराम की हद मुतय्यन कर सकते हैं, जो कि असल में अल्लाह ही के हुक्म का एक अक्स है। इनके अलावा किसी को भी ये इख्तियार हासिल नहीं है कि इस्लाम में किसी फ़र्द या सियासी मजहबी इदारे को हलाल व हराम मुकर्रर करने का कोई इख्तियार नहीं है। तो कुरान पाक में इरशाद होता है, अल्लाह पर तोहमत लगाते हुए अशिया को हलाल और हराम खुद ना ठहराया करो। सूरह नहल में ये बयान है। एक गलत फहमी है जो हमारे लोगों के दरमियान पाई जाती है कि हदीस में दखुल यानी इस हदीस में दखुल जन्नत के लिए तौहीद, रिसालत, आखिरत, हज, ज़कात और बकिया नेक अमाल के बगैर ही जन्नत की बशारत दी गई है।
تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے امور کے بغیر بھی جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ اس میں یہ اصل میں حدیث میں مذکورہ شرائط جنت انہی ایمانیات کا ثمر ہے۔ زکوٰۃ، حج کا ذکر اس بنا پہ نہیں کیا گیا کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث ان کی فرضیت سے پہلے کی ہو، یا وہ شخص مالی اور جسمانی لحاظ سے حج اور زکوٰۃ کے قابل نہ ہو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سنایا۔ تو ایسی بدعات سے اجتناب کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل کہتا ہے کہ وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ، یعنی میں ان پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخلہ دیتا؟ جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ دین میں اس طرف سے جو بھی کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی ہے وہ کسی کو اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جو بھی اعمال کرے گا وہ اسے بدعت کہا جائے گا۔ ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ دوزخ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت تعلیم اس میں جو ہے، تو اس میں عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ طویل سوالات جو ہوتے ہیں وہ کسی کو پسند نہیں ہوتے، اور خاص سائل مخلص متلاشی حق ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس حدیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سائل جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی صورت میں لمبا چوڑا سوال پوچھتا ہے، اپنا ناگواری اور ناراضگی کے بجائے نہایت تحمل اور شفقت سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل میں ایک استاد، واعظ یا مقرر کے لیے بھی عمدہ نمونہ موجود ہے۔ چونکہ تعلیم دین کے لیے اس قسم کے سوال، تعلیم دین میں اس قسم کے سوالات جو ہے وہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے، تو اس چیز کی اس میں اہمیت بیان کی گئی ہے کہ ایسے سوالات اگر کسی کو دین کی تفصیل کے لیے پوچھنے پڑے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی حدیث پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔